Assalamu alaikum dear student, welcome to my YouTube channel Doctorpedia. Today we will discuss about plastid. प्लास्टिड एक डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है और प्लास्टिड का लफ्ज़ प्लास्टोस से निकला जिसका मतलब होता है फॉर्म्ड या मोल्डेड. अब इसकी तीन टाइप्स है, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट. एंड इट इज़ द ऑर्गेनेल दैट इज़ प्रेजेंट ओनली इन प्लांट, इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल. तो ये आपको याद रखने के प्लास्टिड आर ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, नॉट प्रेजेंट इन animal cells. It has three type, chromoplast, leucoplast and chloroplast. क्रोमोप्लास्ट, क्रोम कलर को कहते हैं प्लास्ट फॉर्मेशन को, यानी प्लांट्स में अदर देन ग्रीन जो डिफरेंट कलर्स आते हैं वो किस वजह से आते हैं, क्रोमोप्लास्ट की वजह से. किस वजह से आते हैं, क्रोमोप्लास्ट की वजह. प्लांट्स में ये जो डिफरेंट कलर्स आते हैं, पिंक, रेड एंड एटसेट्रा, ये क्रोमोप्लास्ट की वजह से. इसका काम के इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने, ये फ्लावर की पेटल्स में मौजूद होते हैं, पोलिनेशन करवाते हैं. उसके बाद जो सेकंड टाइप है वो है ल्यूकोप्लास्ट. वो क्या है, ल्यूकोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट ल्यूकोज से निकला है जिसका मतलब होता है कलरलेस. क्या होता है, कलरलेस. इसी वजह से इसको कलरलेस प्लास्टिड भी कहते हैं. प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, प्रेजेंट इन रूट एंड स्टेम. प्रेजेंट इन रूट्स एंड स्टेम. दीज आर ट्राइएंगुलर शेप. ट्राइएंगुलर शेप. काम क्या होता है इनका, फूड को स्टोर करना. काम क्या होता है इनका, फूड स्टोरेज. फूड स्टोरेज काम इनका है, फूड स्टोरेज. दीज आर थ्री टाइप्स, अमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट एंड प्रोटीनोप्लास्ट. माइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट एंड प्रोटीनोप्लास्ट. अमाइलोप्लास्ट ऐसे ल्यूकोप्लास्ट जो कि स्टार्च की स्टोरेज करें, इलियोप्लास्ट ऐसे ल्यूकोप्लास्ट जो कि लिपिड्स की स्टोरेज करें, और प्रोटीनोप्लास्ट ऐसे ल्यूकोप्लास्ट जो कि प्रोटीन की स्टोरेज करें. तो ल्यूकोप्लास्ट थ्री टाइप्स, अमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट एंड प्रोटीनोप्लास्ट. अमाइलोप्लास्ट स्टोरेज responsible for storage of starch, इलियोप्लास्ट responsible for storage of lipids and प्रोटीनोप्लास्ट responsible for storage of proteins. उसके बाद अभी तक हमने दो टाइप्स पढ़ी, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट. क्रोम अदर गिव्स कलर अदर देन ग्रीन, हेल्प इन पोलिनेशन. ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड होते हैं, रूट्स एंड स्टेम्स में प्रेजेंट होते हैं, ट्रायंगुलर शेप्ड होते हैं, काम क्या फूड की स्टोरेज करना. वो स्टार, लिपिड्स और प्रोटीन की स्टोरेज करते हैं रिस्पेक्टिव ल्यूकोप्लास्ट. उसके बाद नेक्स्ट जो टाइप है वो है क्लोरोप्लास्ट. वो क्या है, क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट का एक डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है जो कि प्लांट्स में मौजूद है. दीज आर ग्रीन प्लास्टिड. इनका दूसरा नाम क्या है, ग्रीन प्लास्टिड. क्यों, क्योंकि ये प्लांट को ग्रीन कलर देते हैं. क्लोरो ग्रीन प्लास्ट फॉर्मेशन. प्लांट में डिफरेंट कलर जो ग्रीन कलर आते हैं वो किस वजह से आते हैं, क्लोरोप्लास्ट की वजह से. अब क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं, हमें भी बात करते हैं. और क्लोरोप्लास्ट मौजूद कहाँ पर होते हैं, लीव्स में. कहाँ पर मौजूद होते हैं, लीव्स में. उसके बाद क्लोरोप्लास्ट अभी हमने बात की क्या है, डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है. क्या है, डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है. जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी आउटर मेम्ब्रेन क्या है, जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है. आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ. इनर मेम्ब्रेन क्या करती है, मोल्ड बनाती है, डिस्क शेप स्ट्रक्चर बनाती है, उसको कहते हैं थैलाकॉइड. इनर मेम्ब्रेन डिस्क शेप स्ट्रक्चर बनाती है, उनको क्या कहते हैं, थैलाकॉइड. क्या कहते हैं, थैलाकॉइड. और थैलाकॉइड कंटेन क्लोरोफिल पिगमेंट. थैलाकॉइड कंटेन क्लोरोफिल. क्लोरो ग्रीन को कहते हैं फिल ड्यू टू यू. फिल का मतलब होता है ड्यू टू यू, यानी प्लांट में ये जो ग्रीन कलर हैं किस वजह से हैं, क्लोरोफिल की वजह से. किस वजह से हैं, क्लोरोफिल की वजह से. तो और क्लोरोप्लास्ट इज डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल. आउटर मेम्ब्रेन इसकी स्मूथ होती है, इनर मेम्ब्रेन डिस्क शेप स्ट्रक्चर बनाती है, उसको क्या कहते हैं, थैलाकॉइड. क्या कहते हैं, थैलाकॉइड. एंड थैलाकॉइड कंटेन क्लोरोफिल पिगमेंट दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एंड कन्वर्ट इट टू केमिकल एनर्जी. वो मुझे बात करते हैं. इसका जब थैलाकॉइड का पाइल बनता है, थैलाकॉइड का जब पाइल बनता है, पाइल्स ऑफ थैलाकॉइड इज कॉल्ड ग्रेनम. पाइल्स ऑफ थैलाकॉइड इज कॉल्ड ग्रेनम. जब थैलाकॉइड का पाइल, थैलाकॉइड का जब ढेर आपस में मिलता है, थैलाकॉइड जब ढेर 20 to 50 थैलाकॉइड्स, 20 to 50 थैलाकॉइड मेम्ब्रेन आपस में स्टैक बनाती हैं, ढेर बनाती हैं, उसको क्या कहते हैं, ग्रेनम. क्या कहते हैं, ग्रेनम. एंड ग्रेनम एंड थैलाकॉइड मेम्ब्रेन इज द डेड पार्ट एट विच लाइट रिएक्शन टेक प्लेस. एट विच लाइट रिएक्शन टेक प्लेस. इसके अलावा जो थर्ड पार्ट है, अभी तक हमने दो पार्ट पढ़े, क्लोरोप्लास्ट. आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है, इनर मेम्ब्रेन डिस्क शेप होती है, उसे क्या कहते हैं, थैलाकॉइड. और थैलाकॉइड के पाइल को क्या कहते हैं, ग्रेनम कहते हैं. इसके अलावा जो थर्ड पार्ट है वो है स्ट्रोमा. वो क्या है, स्ट्रोमा. स्ट्रोमा क्या है, फ्लूइड है. स्ट्रोमा क्या है, फ्लूइड दैट कवर द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन. स्ट्रोमा इज अ फ्लूइड. स्ट्रोमा इज अ फ्लूइड. ये क्या है, फ्लूइड है. दैट कवर द ग्रेनम, दैट कवर द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन.
और ये क्यों, इसकी इंपॉर्टेंस क्या, इसमें बहुत से एंजाइम होते हैं, इसमें बहुत से एंजाइम होते हैं और इसमें बहुत से एंजाइम, इसका अपना इसके अंदर डीएनए होता है, स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है, 70s राइबोसोम होता है, 70s राइबोसोम होता है और इसके अंदर डार्क रिएक्शन हो रहा होता है। डार्क रिएक्शन पर कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है। इसके अलावा सेमी ऑटोनोमस होता है क्योंकि इसके पास अपना डीएनए, अपना राइबोसोम है, ये प्रोटीन की तैयारी कर सकता है। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल कहते हैं। सेल्फ रेप्लिकेटिंग, अपना डीएनए, अपना राइबोसोम है, प्रोटीन की तैयारी कर सकता है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हो सकती है। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल कहते हैं। और इसका ओरिजिन भी क्या है, एंडोसिम्बायोट रीजन है। क्या है, एंडोसिम्बायोट रीजन। इसका भी रीजन एंडोसिम्बायोट है, मतलब जब एक फोटोसिंथेटिक एक बैक्टीरिया होगा लार्ज, उसने फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को इनगल्फ किया, डाइजेस्ट करने के बजाय उसके साथ म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप कायम कर लिया, तो बाद में क्या बन गया, क्लोरोप्लास्ट बन गया। तो इसका साइज, इसमें जो राइबोसोम का साइज होता है वो बैक्टीरिया के साइज के बराबर होता है और इसका जो डीएनए तो वो भी स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है और डबल स्टैंडर्ड स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है। इसी वजह से इसको सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल भी कहते हैं। तो आज हमने प्लास्टिड पढ़ा है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।